नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कई लोगों से ऐसी क्वेरीज आती है, कई लोग ये बोलते हैं कि सर हमारे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आया है, इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग-अलग टाइप्स के नोटिस भेज सकते हैं, अलग-अलग सेक्शन में होते हैं। मैं आज के इस सेशन में 148 एक ऐसा सेक्शन है, जहां आपके पास नोटिस आएगा, आपसे क्लेरिफिकेशन भी माँगा जाता है, आपसे रिप्लाई माँगा जाता है, उसके बाद स्क्रूटनी या असेसमेंट में आपका केस लिया जाता है, वो सारा प्रोसीजर मैं यहाँ बताऊँगा। किस टाइप का आपके पास नोटिस आया है वो भी आप देख सकते हैं। 148 ए में सब क्लोज होते हैं, ए बी सी डी, उसमें अलग अलग टाइप के नोटिसेज हैं, वो सारे मैं डिस्कस करूंगा और आपके सामने शो भी करूंगा कि ऐसा नोटिस आए तो क्या क्या लैंग्वेज आएगी, कितना हियरिंग टाइम दिया हुआ रहेगा, सब कुछ आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं 148 ए। जनरली देखा जाए तो 148 ए एक ऐसा सेक्शन है जहां आपका केस अगर स्क्रूटनी या असेसमेंट में लिया जाता है तो वो हो सकता है कि 3 साल पुरानी इनकम या 10 साल तक की पुरानी इनकम का अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया है, आपने शो नहीं किया है, तो नोटिस आ सकता है, आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई भी नोटिस आए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सब कुछ लीगली किया है, आप उसका रिप्लाई देंगे, सबसे बेस्ट रहेगा। स्टार्ट करते हैं 148 ए का सब क्लोज ए, यानी ब्रैकेट में जो स्मॉल ए लिखा हुआ है वो। उस नोटिस का मतलब है कि डिपार्टमेंट ने कहीं क्वेरी कंडक्ट की है, कहीं मान लीजिए किसी बैंक से इंफॉर्मेशन मंगाने के लिए या किसी रजिस्ट्रार से इंफॉर्मेशन मंगाने के लिए कि सर ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इतनी इनकम इन्होंने छुपाई है, क्या ये सही है, क्या ये इन्होंने ट्रांजेक्शन किए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट 148 के सब क्लोज ए में मंगाता है। उसके बाद आता है 148 ए सब क्लॉज बी। सब क्लॉज बी में यह होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो असेसी है, यानी आपको एक मौका देगा हियरिंग का, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड टू द एसएससी बाय सर्विस। एक नोटिस देंगे कि उसमें ये लिखा हुआ रहेगा कि आपको इस टाइम तक, इस डेट को आपको या तो खुद प्रेजेंट हो सकते हो या इलेक्ट्रॉनिक रूप से www.incometax.gov.in पे आप अपना रेस्पॉन्स दे सकते हो कि आपका ये केस क्यों हम 148 में ना लें, यानी क्यों हम इसे असेसमेंट में ना लें, स्क्रूटनी में ना लें, उसका रीजन दीजिए, जबकि आपने ये इंफॉर्मेशन हमसे छुपाई है। उसका आपको प्रॉपर रिप्लाई देना है। उस प्रॉपर रिप्लाई को डिपार्टमेंट कंसीडर करेगा 148 ए सब क्लोज सी में। डिपार्टमेंट उसे कंसीडर करेगा कि असेसी ने क्या रिप्लाई दिया है। फिर आता है फाइनल 148 ए डी। 148 ए डी में डिसाइड करेगा अथॉरिटी, अपनी जो स्पेसिफाइड सुपीरियर अथॉरिटी है उससे अप्रूवल लेके, उससे डिस्कस करके कि ये मटेरियल मेरे पास है इस केस से रिलेटेड, क्या ये फिट है 148 ए के नोटिस देने के लिए, यानी ये क्या स्क्रूटनी असेसमेंट में लेने के लिए केस फिट है, क्या एसएससी ने जो रिप्लाई दिया है वो कंसीडर किया जाता है या नहीं किया जाता, वो सब फैक्ट्स देख के उसके बाद 148 ए डी का ऑर्डर निकाला जाता है। वो आपको मिलता है, उस ऑर्डर में क्या क्या डिटेल्स है वो आपकी स्क्रीन पे शो कर रही है। इसमें देखिए सब कुछ आपके सामने, आपका नाम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, रेजिडेंट हो या नहीं, डेट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर कब हुआ है ये, और डेजिग्नेशन या नाम क्या है अथॉरिटी का, और अप्रूवल कब हुई है उस डेट के बाद नीचे लाइन लिखी हुई है ऑर्डर अंडर क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 148 ए। जो मैंने बताया था 148 ए का जो सब क्लॉज है डी, उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्डर हुआ है उसमें ये सारी आपकी डिटेल दे रखी है, आपकी ट्रांजेक्शन जो जो हुए हैं वो सारे ट्रांजेक्शन यहाँ शो कर रहे हैं कि ये ट्रांजेक्शन आपने रिपोर्ट नहीं किए हैं, और ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ दिखाई गई है। उसके बाद डिपार्टमेंट ये कुछ जो लाइंस लिखी हुई है ना उसमें बता रहा है कि ये नॉन फाइलर है, यानी इसने रिटर्न फाइल की है या नहीं की है, वो यहाँ इंफॉर्मेशन दे देगा, और किस असेसमेंट ईयर का है वो यहाँ बता देगा, और ट्रांजेक्शन बता देगा ये ट्रांजेक्शन है इसने किए हैं, फिर भी इसने आईटीआर नहीं भरी है। काफी सारी ये आप देख लीजिए लैंग्वेज जो लिखी हुई है, और उसमें ये भी बता देगा कि इस डेट को इनको 148 बी का नोटिस, जो कि हियरिंग के लिए एक मौका दिया जाता है एसएससी को, वो भी हमने भेजा था इस पर्टिकुलर डेट को, इनको टाइम दिया था, फिर भी इन्होंने उसका रेस्पॉन्स नहीं दिया, या फिर अगर रेस्पॉन्स दिया है तो वो किस तरीके का रेस्पॉन्स दिया है उसे यहाँ लिख देंगे कि हम उस रेस्पॉन्स को कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, किस वजह से हमने स्क्रूटनी में लिया, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दिखाएगी। और 148 बी का जो नोटिस है वो कैसा होता है वो भी आपके सामने स्क्रीन पे शो कर रहा है। इस तरह का नोटिस दिया जाता है, उसमें सारी डिटेल दे रखी होती है कि ये ट्रांजेक्शन है आपके, क्या ये स्क्रूटनी में ले लिया जाए या नहीं लिया जाए। आपने उस 148 बी का जवाब नहीं दिया या गलत दिया, तभी तो आपके पास 148 डी का नोटिस आया, यानी आपका केस स्क्रूटनी में आया है। ये सब डिटेल आपके सामने शो कर रही है। 148 ए का जो स्क्रूटनी में केस आता है वो आ चुका है, और इसमें ये भी लिखा हुआ रहता है कि ये कंपिटेंट अथॉरिटी से हमने अप्रूवल ले ली थी, और इतने रुपए की इनकी डिमांड है, या इतने रुपए की ये कंसिडर किया जाता है कि ये इनकम थी इनकी, लेकिन इन्होंने आईटीआर नहीं भरी या शो नहीं की। उसके बाद आपको क्या करना है, 148 का नोटिस आ गया, अब आपका केस असेसमेंट में है। अब जो असेसिंग ऑफिसर यानी आईटीओ आपको शो कॉज नोटिस भेजेगा कि ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कीजिए,
अगर आप रिप्लाई देते हैं तो वेल एंड गुड, वो उस हिसाब से कंसीडर करके ऑर्डर करेंगे। अदरवाइज वो आप रिप्लाई नहीं करोगे तो भी ऑर्डर तो करना ही है। वो एक लिमिटेशन होती है कि इतने महीनों तक उसका ऑर्डर करना है, वो करना ही है उनको। आप रिप्लाई करोगे, रिप्लाई उन्हें लगा कि हाँ ये ठीक है, इनकी तरफ से जो जस्टिफिकेशन दिया गया है वो सही है, इनकी कोई गलती नहीं है, वो ट्रांजेक्शन इन्होंने शो नहीं की है या कहाँ नहीं की है, वो सारी डिटेल आपको उसमें लिखी हुई रहेगी। तो वहां आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, उस इन्फॉर्मेशन को कंसीडर करके उसके बाद डिपार्टमेंट ऑर्डर करेगा। फिर ये देखा जाएगा कि फाइनली आपके साथ ये डिमांड रखी गई है, यानी ये आपकी डिमांड खड़ी की गई है, या आपका जो रिप्लाई है उसे कंसीडर करके आपका डिमांड जीरो कर दी गई है, कोई भी रिकवरी नहीं है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपका 148 ऑर्डर होने के बाद जो असेसमेंट होगा, उस असेसमेंट के बाद जो फाइनल ऑर्डर होगा उसमें पता चलेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये 148 ए का नोटिस कब तक भेजा जाता है, यानी कितना पुराना हमारा केस असेसमेंट में आ सकता है। उसके लिए कंडीशन ये है कि आपकी जो इनकम आपने छुपाई है वो 50 लाख से कम है, तो ये असेसमेंट ईयर के 3 साल खत्म होने तक आ सकता है। यानी 31 मार्च 2023 को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसका असेसमेंट ईयर खत्म माना जाता है 31 मार्च 2024 तक। 31 मार्च 2024 के 3 साल बाद तक उस फाइनेंशियल ईयर का नोटिस आ सकता है, यानी 25, 26, 27, 31 मार्च 2027 तक आपके पास नोटिस आ सकता है। किस इनकम के लिए? 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक की जो आपकी इनकम थी, उसका मार्च 27 तक आपके पास नोटिस आ सकता है कि आपने इनकम छुपाई है या इनकम कम बताई है, वो नोटिस आ सकता है। और अगर आपकी छुपाई हुई इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो फिर तो 10 साल तक के नोटिस आ सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। एक यहाँ है, अगर किसी के सर्च हो रखी है, जिसे जनरली पब्लिक कहती है रेड, वो हो रखी है सेक्शन 132 में, तो वहां ये अप्लाई नहीं होते। या फिर 132 ए में रिक्विजिशन है कोई बुक्स ऑफ अकाउंट का या फिर किसी डॉक्यूमेंट का, उस केस में 148 ए अप्लाई नहीं होता। इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए।